हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके आने वाले आर्मी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और बहुत दिन से इस टॉपिक की डिमांड भी आ रही थी, जिस टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। और आज एक ही क्लास के अंदर हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। यदि इससे पहले आपका इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आज हम बिल्कुल अलग तरीके से इस टॉपिक को करने वाले हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम में इस टॉपिक को आसानी से कर पाएंगे। तो शुरू में हम कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा क्लास आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि मूलधन जिसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, समय को मैं टी से डिनोट करूंगा, दर जो होती है उसको हम आर प्रतिशत से डिनोट करेंगे, मिश्रधन यानी कि अमाउंट जिसको मैं ए से डिनोट करूंगा। ये मैंने इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ दो मेथड का यूज करने वाले हैं। एक आपने किताब में देखा होगा 1+R/100, है ना। समय 2 वर्ष का है तो पावर 2 हो जाएगी, समय 3 वर्ष का है तो पावर 3 हो जाएगी। इस फॉर्मूले से हम इस सवाल को नहीं करने वाले। ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा और आज के बाद आपका इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो यदि आपसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को बोले तो आपको 2 और 1 वाली ट्रिक ध्यान रखनी है। आगे कैसे सवाल को करना है, कैसे आप अप्लाई करोगे मेथड, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को बोले तो 3-3-1 वाला आपको ये ट्रिक याद रखना है। ओके। और सेकंड मेथड क्या है हमारा, देखो ये दोनों ट्रिकें क्या है, आपके सिर्फ और सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इस्तेमाल होंगी। उसके अलावा आपके चक्रवृद्धि ब्याज में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको क्या देगा, आपको मूलधन दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट मिश्रधन पूछ लेगा, या फिर आपको मिश्रधन दे रखा है, आपसे मूलधन पूछ लेगा। ओके। आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, आपको फिर मूलधन पूछेगा, मिश्रधन पूछेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम इस ट्रिक का यूज करेंगे, जो कि है प्रिंसिपल रेशो अमाउंट, यानी कि मिश्रधन अनुपात मूलधन अनुपात मिश्रधन। ओके। अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। आपको सब कुछ समझ में आएगा, सबको आपको आराम से देखना है। और यदि आपने ये टॉपिक पहले किया हुआ है तो आप इसे अपना एक कंप्लीट टेस्ट लगाकर चल सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, 5,000 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब देखो, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसमें हल्का सा समय लूंगा ज़्यादा, उसके बाद जितने क्वेश्चन है आपके फटाफट हो जाएंगे। समय 2 वर्ष का है तो ट्रिक बताई थी मैंने कौन सी आपको, 2 और 1 वाली। गॉट इट। अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी दर दी हुई है 4%, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है। पहला स्टेप, दर को आपको फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि 4% है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 4/100 लिखेंगे, 4/100। और यदि मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये 1/25 होगा, यानी कि 4% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/25। हमको दर को पहले ऐसे लिखना है। यह है हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा मूलधन है कितना है, 5,000 रुपये है। गॉट इट। इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी दर आई है फ्रैक्शन में, इससे गुणा करेंगे। 1/25 से गुणा किया तो गुणा करने पर यह कितना आएगा, ये आपका 200 आएगा। और इस 200 को हम इस 2 के ऊपर लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। सवाल आपके चुटकियों में होंगे, अभी मैं समझा रहा हूं तो आपको समय लग रहा होगा। सेकंड स्टेप में क्या है, ये जो 200 है, इस 200 को आप फिर ये जो आपकी फ्रैक्शन आई है 1/25, इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 200 को मैंने फिर 1/25 से गुणा कर दिया तो अब कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। और इस 8 को आपको यहां लिखना है 1 के ऊपर। बस इतना आपको काम करना है। अब क्या करो, इस 200 को इस 2 से गुणा कर दो, इस 8 को 1 से गुणा कर दो।
तो यहाँ पे 400 आ गया और यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। इनको आपस में जोड़ दोगे तो ये 408 आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आया है ये वाला तरीका? देखो आगे हम सवाल करेंगे, आपको सभी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। आप इसी तरीके से करना, ना कि फॉर्मूले से। गॉट इट? सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूं आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन में हम 3 साल का करेंगे। जल्दी से आंसर दीजिएगा। 8,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब देखो मैं फटाफट से आपको करके दिखाता हूं। समय 3 वर्ष का है तो ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है हमारी 3 3 1। 5% दर है तो 5% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो यहां पे 1/20 आ गया। यह था हमारा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है? 8,000 धनराशि है ना, इसको 1/20 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, यहां पे 400 आ गया और ये 400 हमारा इस 3 के ऊपर चला जाएगा। फिर हमको इस 400 का 1/20 करना है, ये ध्यान रखेंगे। गॉट इट? तो इस सेकंड थर्ड स्टेप हमारा 400 का, फिर 1/20 कर दो, कितना आएगा, यहां से 20 आएगा और ये वाला 20 इस 3 के ऊपर चला जाएगा। अभी भी आपका ये 1 बचा हुआ है ना, अब इस 20 का फिर 1/20 कर दो। हमने 20 का क्या कर दिया, 1/20 कर दिया, तो यहां पे आपका 1 बचेगा और 1 हमारा इसके ऊपर आ गया। इतना स्टेप समझ में आया? अब देखो इनको आपस में गुणा करना है और फिर जोड़ देना है ना। 4 तिया 1200, यहां पे कितना आएगा, प्लस 60 प्लस 1, तो 1261 रुपए क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज आया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या अब सभी को समझ में आया कैसे करना है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। और देखो ये जो आपका 1 होता है ना लास्ट में, ये जो आपका 1 है, इसके ऊपर जो भी संख्या है ये क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। आगे क्वेश्चन एक और करवाऊंगा आपको, एग्जाम में पूछा गया था कि इतने प्रतिशत राशि पर इतने धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तो जो भी संख्या इस लास्ट वाले 1 के ऊपर आएगी वही आपका अंतर होता है। आगे डिस्कस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी टाइप का लिया है, इसको आंसर दो। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का जो बेसिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कैसे करोगे? सबसे पहले देखा मैंने कि समय 3 वर्ष का है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ट्रिक क्या है हमारी, 3 3 1, यही ट्रिक है ना। अब देखो जो हमारी दर है वो 6 सही 2/3 है, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20/300, और इसको अगर मैं और कैंसिल कर दूं तो ये कितना आएगा, ये 1/15 बनेगा। दूसरा स्टेप है, इस मूलधन को हम 1/15 से गुणा करेंगे तो मूलधन कितना है, 6750 रुपये, 1/15 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 450, फिर 450 का 1/15 कर दो, जल्दी से कर दो जी। 450 का 1/15 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 30 बार में जाएगा। अब अगर 30 का मैं 1/15 करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। समझ गए? अब इनको आपस में गुणा करना है और जोड़ देना है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। जल्दी करो, यहाँ पे 0, 5 तिया 15 का 5, हांसिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, प्लस 90 प्लस 2, कितना बनेगा, 2, 9 और 5 14 का 4, हांसिल 1, यहाँ पे 1442। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर आपके चक्रवृद्धि ब्याज वाले बेसिक सवाल खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा सभी को यह चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आ गया होगा। इसी टाइप से आप निकालेंगे, आपका जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहां पे हम।
तो जो फॉर्मूला हमने शुरू में डिस्कस किया है वो सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का था। अब आगे हमारा दूसरा फॉर्मूला है, क्या है? प्रिंसिपल रेशो अमाउंट, यानी कि मिश्रधन वाला। इसको हम 2 मिनट देखते हैं, उसके बाद आपका पूरा चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ इसी सूत्र पर डिपेंड है। गॉट इट? अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, मिश्रधन निकालना है जी स्टार्टिंग में डायरेक्ट। तो मिश्रधन हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो हम यहां पे सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मूलधन यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल रेशो अमाउंट। तो मैं यहां पे डायरेक्ट क्या करता हूं, पी रेशो ए लिख लेता हूं, अपने आप समझ जाना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दर है इसको हम पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 10 बटा अगर मैं 100 करूंगा तो ये 1/10 बनेगा। पहला स्टेप हमारा यही होगा। ओके, अब ये जो नीचे वाला 10 है इसको हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल का रेशो मानेंगे, यानी कि इसको हम मूलधन का रेशो मानेंगे। समझ रहे हो ना? अब देखो, अब यहां पे 10 था और 10 के ऊपर क्या है, 1 है। ऊपर आपका जो भी आएगा उसको आप नीचे वाली संख्या में जोड़ देंगे। 10 में हम 1 जोड़ेंगे, क्या बनेगा, 11 बनेगा। और 11 जो है ये हमारा मिश्रधन का अनुपात होगा। ये स्टेप है बस, आपको और कुछ नहीं करना। समझ रहे हो ना इतना? अब देखो, समय अगर 3 वर्ष का दिया है तो इनकी हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। यदि समय 2 वर्ष का होता तो इसका हम स्क्वायर करते। ये आपको ध्यान रखना है बस। ओके, अब देखो 10 की क्यूब कितना होता है, 1000 होगा। और 11 की क्यूब क्या होगा, 1331 होगा। समझ गए? अब यहां से हमको मिश्रधन निकालना है। तो ये क्या होगा, मूलधन का रेशो है, ये आपके मिश्रधन यानी कि अमाउंट का रेशो है। समझ रहे हो ना? अब देखो, 1000 हमारा मूलधन का रेशो है। मूलधन कितना है हमारा, रेशो में 1000 है। और प्रश्न में हमको दिया है 3000। तो 1000 की वैल्यू 3000 के बराबर हो गई। तो यहां से मैं एक रेशो का मान निकाल सकता हूं, कितना आएगा, 3 आएगा। अब हमको मिश्रधन निकालना है और मिश्रधन का रेशो कितना है, 1331। यदि एक रेशो का मान 3 है तो क्या करेंगे, हम 1331 रेशो का मान निकालेंगे, क्योंकि मिश्रधन का रेशो तो यही है। तो इसको आप 3 से गुणा कर दो बस। 3993, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन था, मैंने इस प्रश्न में थोड़ा सा समय लगाया है। अब आगे जितने भी क्वेश्चन हो गए हम फटाफट से डिस्कस करेंगे। मिश्रधन निकालना समझ आ गया ना, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छे से कॉपी पेन में नोट करके नोट्स बनाइएगा, ताकि आप इसे बार बार रिवाइज कर सकें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड हो जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, उधार दी गई कौन सी राशि 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 441 हो जाएगी। तो यहां पर भी मिश्रधन जो है वो आपका कितना है, 441 है। कैसे करेंगे, प्रिंसिपल रेशो अमाउंट वाले तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो दर दी है 5%, इसको हम भिन्न में बदलेंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी। गॉट इट? और देखो, जो विद्यार्थी यहाँ पे अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है उन सभी को बोलूंगा कि सबसे पहले पीछे से जाके स्टार्टिंग से देखें 1 नंबर से क्लास। ओके, बीच में शायद आपको समझ में कम आए। अब ये जो नीचे वाला 20 है इसको हमने क्या माना है, मूलधन का रेशो। और यदि हम इसमें 1 जोड़ दें ऊपर वाला तो ये बन जाएगा 21। और ये क्या होगा आपका, मिश्रधन का रेशो। गॉट इट? अब समय 2 वर्ष का है तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। स्क्वायर करने पे ये आपका 400 बनेगा और ये आपका बनेगा 441। अब यहां से हमको उधार दी गई राशि बतानी है, यानी कि हमको मूलधन बताना है। तो समझो, मिश्रधन हमको 441 दिया है और यहां पर मिश्रधन का रेशो भी कितना है, 441 ही है। तो 441 का मान 441 के बराबर, यानी कि एक रेशो का मान 1 के बराबर।
तो हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है जिसका रेशो 400 है। तो यदि एक रेशो का मान 1 के बराबर है तो 400 रेशो का मान 400 के बराबर होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट निकालेंगे हम, डायरेक्ट। क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि किस राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 1986 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो राशि ज्ञात करो। अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया आपको और आपको मूलधन पूछ लिया। तरीका क्या है, प्रिंसिपल रेशो अमाउंट वाले से। दर है 10%, इसको भिन्न में बदलेंगे, 10/100 करेंगे तो कितना बनेगा, 1/10 बनेगा। ओके, अभी जो नीचे वाला 10 है ये हमारा मूलधन का अनुपात हो गया, और यदि इसमें हम ऊपर वाली संख्या जोड़ दें जो कि 1 है, तो ये हमारा 11 मिश्रधन का अनुपात हो गया। समय दिया है 3 वर्ष, इसकी पावर 3 कर देंगे, तो पावर 3 करने के बाद ये कितना बनेगा, 1000 बनेगा, और ये बनेगा आपका 1331। गॉट इट। अब देखो यहां से क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिला है 1986 रुपये। तो यहां पर देखो, ये जो आपका मूलधन मिश्रधन है, यदि मैं इसके अंदर ये मूलधन घटा दूं तो जो हमारा बचेगा वो 331 बचेगा, और ये 331 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, क्योंकि इस मिश्रधन के अंदर ये आपका 1000 मूलधन भी जुड़ा हुआ है। यदि मैं मिश्रधन में से मूलधन निकाल दूं तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बचेगा जो कि 331 है। अब यहां पर समझिए कि 331 रेशो का मान आपको कितना दिया है प्रश्न में, 1986 दिया है ना। तो एक रेशो का मान कितना होगा, ये 6 से भाग हो जाएगा, 6 के बराबर हो गया। हमको बोला है वह राशि क्या है, हमको मूलधन निकालना है। मूलधन का रेशो कितना है, 3 सालों का, 1000 है। अब यदि 1 का मान 6 है तो 1000 का मान कितना होगा, 1000 गुणा 6, यानी कि 6000। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को यह वाला प्रश्न भी समझ में आया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। ये 2 ही तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो आपका 2-1 और 3-3-1 वाला तरीका है। वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए काम आएगा, और बाकी जितने भी सवाल हैं वो हमारे प्रिंसिपल रेशो अमाउंट वाले तरीके से होंगे। समझ पा रहे हो? चलो, और देखो 2 साल के लिए तो मैंने आपको 2-1 बताया था, 3 साल के लिए मैंने आपको 3-3-1 बताया था, 4 साल के लिए मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि 4 वर्ष का आपके एग्जाम में कभी भी पूछा नहीं गया है अभी तक, और यदि पूछे जाए तो ध्यान रखना 4-6-4-1 वाले तरीके से करेंगे। 4 वर्षों के लिए ये ट्रिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं, और यदि समझ में आ रहा है तो एक लाइक बनता है, लाइक जरूर कीजिएगा। यदि समझ में नहीं आ रहा तो सेशन को बाद में देखिएगा, अपलोड हो जाएगा वीडियो, जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। यहां पर देखो, अब एक टाइप आपके एग्जाम में इस टाइप से पूछी जाती है, इसके लिए क्या ट्रिक लगेगी ध्यान रखिएगा। ये टाइप पूछी जाती है एग्जाम में, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो यह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या ट्रिक लगेगी कि कोई धन 15 वर्षों में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों में वह क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बोला है, तो इसके लिए जो हमारा ट्रिक लगेगा, सबसे पहले हमको इनका बेस बराबर करना है। ये क्या है, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, और इस 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। समझ गए? दोनों का बेस क्या हो गया, 2 हो गया। बेस हमको बराबर करना है बस। अब इसकी ट्रिक लिख लो जल्दी से, ऐसे प्रश्नों की बेस आपको हमेशा बराबर करना पड़ेगा पावर का। ट्रिक क्या है इसकी,
ट्रिक है आपकी न्यू वैल्यू। देखो जी, न्यू पावर लिखते हैं, न्यू पावर डिवाइड बाई ओल्ड पावर इनटू ओल्ड टाइम। न्यू पावर डिवाइड बाई ओल्ड पावर इनटू ओल्ड टाइम। न्यू पावर कितनी है, 3 आई है ना। ओल्ड पावर कितनी है आपकी, 1 है। पुराना टाइम कितना है, 15 वर्ष है, गुणा कर दो और 45 वर्ष आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। इस टाइप के प्रश्न को हम इस तरीके से हैंडल करेंगे। समझ पा रहे हो? ठीक है, रकम कुछ भी चेंज हो जाए, आपको क्या करना है, हमेशा बेस को बराबर करके पावर में बदल लेना है। उसके बाद इस सूत्र से आप सवाल करेंगे, न्यू पावर अपॉन ओल्ड पावर इनटू ओल्ड टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। देखो, ये वाला प्रश्न मैं आपको कह रहा था कि 2500 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देखो, ये समय 2 वर्ष है ना, तो यहां पे 2 और 1 का तरीका लगाना, और ये जो 1 है लास्ट में, इसके ऊपर जो भी संख्या आएगी वो आपका क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। ठीक है, डायरेक्ट कर लेना। देखो, सबसे पहले दर को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये कितना आएगा, 1/25 आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है, 2500 को 1/25 से गुणा करेंगे, तो ये किया मैंने, 2500 को 1/25 से गुणा, तो यहां पे कितना आ गया, यहां पे 100 आ गया। इस 100 को 200 के ऊपर लिखो। अब सेकंड स्टेप क्या है, ये जो 100 है, इस 100 को हम 1/25 से गुणा करेंगे। फिर यहां पे कितना आएगा, 4 आएगा, और ये 4 हमारा 1 के ऊपर आएगा, और 1 के ऊपर हमारा 4 आया है, तो 4 हमारा क्या होगा, अंतर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, डायरेक्ट हो जाएगा सवाल बस। ठीक है, इस लास्ट वाले 1 के ऊपर अगर आपको समय 3 वर्ष का दिया होता, 3 3 1, तो भी जो लास्ट में 1 के ऊपर संख्या आएगी वो आपका क्या होगा, अंतर होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अलग से एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 8 है, तो धनराशि ज्ञात करो। तो देखो, समय 2 वर्ष है, तो क्या है त्रिक हमारी, 2 और 1 है ना। अब इसमें अंतर ऑलरेडी दे दिया 8, यानी कि जो 1 है इसके ऊपर क्या है, 8 है ऑलरेडी। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप क्या है, 4% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 4/100 करेंगे तो कितना आएगा, 1/25 होगा। अब यहां पर थोड़ा सा चेंजेस है, तो मैं देखो यहां पर क्या करता हूं, डायरेक्ट यहां पर जो 4% की फ्रैक्शन है इसको मैं 1/25 लिख लेता हूं। अब हमारे पास ऐसा कोई अमाउंट है नहीं जिसको हम 1/25 से गुणा करेंगे और यहां पर लिखेंगे, नहीं है ना। तो ऐसे प्रश्न में आपको देखना है कि जो नीचे वाली संख्या आपको 25 दे रखी है ना, 1/25 में जो नीचे बेस आएगा 25, यदि आपका समय 2 वर्ष का है तो आपको इसका स्क्वायर करना है। यदि समय 3 वर्ष का है तो आपको नीचे वाली संख्या का क्यूब करना है, सिर्फ नीचे वाली संख्या, ऊपर कुछ नहीं। ठीक है, देखो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया, 625 आएगा। ठीक है ना। अब इस 625 को हम क्या कर रहे हैं, मूलधन मानते हुए चलेंगे। अब मूलधन माना है तो 625 को हम क्या करेंगे, 1/25 से गुणा करेंगे, तो ये 25 बार में जाएगा, और ये 25 क्या आएगा, इस 2 के ऊपर आ जाएगा। राइट, अब फिर इस 25 को हम क्या करेंगे, 1/25 से करेंगे गुणा, 1/25 से, तो क्या आएगा, यहां पे 1 आएगा 1 के ऊपर। समझो ध्यान से, अब यहां पर तो आपका 1 आया है, परंतु प्रश्न में अंतर कितना दिया है, 8 का दिया है, तो 1 रेशो का मान 8 के बराबर हो गया।
क्या ये वाला स्टेप सभी को समझ में आया है? ध्यान से समझिएगा। एक रेशो का मान 8 के बराबर हो गया। मूलधन निकालना है जी। मूलधन हमने कितना माना है? 625 को हमने मूलधन माना है ना, क्योंकि 625 को ही तो हमने इस मेथड से किया यहाँ पे। तो यदि एक रेशो का मान 8 है तो 625 का मान निकाल लो। 625 को 8 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा जो मूलधन है वो आपको बनाना पड़ेगा। समय 2 वर्ष का है तो इसकी पावर 2 कर देना, समय 3 वर्ष का है तो इसकी पावर 3 कर देना। 8 2 5 40 का 4, 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0 हासिल 2, 8 6 48 और 2 50, 5000 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, कुल प्रश्नों की संख्या आप सभी को बता दूं 13 है। कुल 13 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं और कुछ नहीं। अब देखो जी, ये वाला प्रश्न क्या है? अब एक टाइप आपके एग्जाम में कुछ इस टाइप से भी देखने को मिलेगी, जो कि आपको लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज कंफ्यूज करने के लिए। इस सवाल को आप सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में कर सकते हो कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 600 रुपए और 3 वर्षों में 624 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखो कि कोई धन क्या है, 2 वर्षों में कितना है, 600 है, और 3 वर्षों में कितना हो रहा है, वो 624 हो रहा है। तो यहां पे कितना ब्याज लग रहा है? यहां पे 24 रुपए ब्याज लग रहा है। और समय कितने का अंतर आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष में कितना ब्याज लग रहा है? 24 ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो यहां से हमको टाइम भी पता चल गया, ब्याज भी पता लग गया, और हमने मूलधन क्या माना है? 600 मान लिया है। समझो ध्यान से। इसको हम क्या करेंगे? साधारण ब्याज वाले तरीके से कर लेंगे, क्योंकि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। यह ध्यान रखिएगा, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। तो दर प्रतिशत का सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए। क्या होता है? साधारण ब्याज गुणा 100, नीचे होगा आपका मूलधन गुणा समय। साधारण ब्याज कितना आया है? 24 आया है, गुणा क्या करेंगे? 100 करेंगे। मूलधन कितना माना है? 600 माना है, और समय हमारा 1 वर्ष है। तो यहां पे आपका क्या आएगी दर? 4% आपका राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपके सामने रकम चेंज करके इस टाइप का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। आज आपका चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट करना है, 13 प्रश्न ओनली, और पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट। आंसर दो इसका कि किसी धनराशि का 2% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 408 तथा साधारण ब्याज 400 है तो ब्याज की दर क्या है? सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न को करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके एग्जाम में आए तो सेम इसी लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, रकम चेंज हो सकती है, लैंग्वेज सेम रहेगी। देखो, सिंपल इंटरेस्ट यहां पे लिख दिया मैंने, यहां पर लिखा मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। अब यहां पर देखो, इस लाइन को पकड़ो। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का 400 है तो पहले वर्ष का कितना होगा? 200 होगा, दूसरे वर्ष का भी 200 होगा, तभी तो साधारण ब्याज कितना है? 400 है। इसी तरह जो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है वो तो 200 ही रहेगा, क्योंकि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मैंने देखा है 408 है, तो यानी कि अगले वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 208 होगा, तभी तो ये 408 बन रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? अब हमको ब्याज की दर निकालनी है। तो देखो जी, यहां पर देखो, पहले वर्ष आपकी धन कितनी थी? 200 थी, अब कितनी हुई है? 208 हुई है। अब यहां से यहां तक कितने प्रतिशत बढ़ा है यही तो निकालना है। तो यहां से यहां तक कितना बढ़ा है? 8 बढ़ा है। तो यहां पर निकाल लो, 8 धनराशि बड़ी है, कितने से बड़ी है? 200 से बड़ी है, और प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर दो, बस यहां पे आपका 4% आंसर होगा। डायरेक्ट ऑप्शन आपका सी।
क्या सभी को ये वाला प्रश्न समझ में आया है? जैसे जैसे मैंने स्टेप किया है वैसे आप स्टेप को फॉलो करना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। आपको इसका पीडीएफ मैं नीचे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप उस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे इस ट्रिक को फॉलो करके। गॉट इट? मैं उम्मीद करूंगा समझ में आएगा। इसका कोई रोल नहीं था, इसका रोल ये था कि हमको बस यहां तक पहुंचना था। ठीक है, पहले चक्रवृद्धि ब्याज 200 था, बाद में 208 हुआ, 8 बड़ा है, तो 8 जो है वो 200 का कितना प्रतिशत है वही तो हमको निकालना है, क्योंकि दर तो समान ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब ये 12 और 13 नंबर प्रश्न जो है इनका लेवल थोड़ा सा अच्छा है, परंतु आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का। देखो कैसे करेंगे कि 1000 रुपए का 20% वार्षिक दर से क्या बोला है, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित हो। 6 माही मतलब अर्धवार्षिक, आपके एग्जाम में अर्धवार्षिक भी लिखा आएगा। अब यहां पर देखो सिंपल सा स्टेप है, ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। ठीक है, जब भी आपको अर्धवार्षिक दिया है यानी कि 6 माही मतलब 6 महीने का, और ब्याज की दर वार्षिक है भाई, तो मैं क्या देख रहा हूं कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। यदि ब्याज की दर, ब्याज क्या है 6 माही है, तो 6 महीने के 2 बार आएंगे तभी तो जाके आपके 12 महीने पूरे होंगे। तो यानी कि यहां पर जो हमारा बना है वो हमारा मल्टीपल बना है 2 का, 2 का पेयर बना है ना। पेयर देखना है आपको, अभी मैं समझा रहा हूं, समझ लो, उसके बाद आप आराम से कर लोगे। ठीक है, 2 का पेयर बन रहा है। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं कि जो हमारी दर है उसको हम 2 से तो भाग कर देंगे, सही है ना, और जो हमारा टाइम होगा उसको हम 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा एक्चुअल टाइम आएगा और ये हमारी एक्चुअल दर आएगी। उसके बाद हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। क्या सभी को समझ में आया है? देखो एक चीज और देखना, अगर यहां पे आपका समय क्या होता, त्रिमासिक होता, त्रिमासिक, ठीक है, तो 3 महीने का होता तो 3 महीने के 4 पेयर बनते, तभी तो आपके 12 महीने पूरे होते। तो फिर हमको क्या करना पड़ता, जो हमारी दर है उसको हमको 4 से भाग करना पड़ता और समय को 4 से गुणा करना पड़ता। ओके, इसको समझ लेना ध्यान से, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं करके दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे पहले हम दर निकाल लेते हैं। हमारी जो दर है वो कितनी है, 20 को मैं 2 से भाग करूंगा, क्योंकि ब्याज तो 6 माही है और 6 महीने के 2 महीने होते हैं पूरे साल में। तो हमारी जो दर आई है वो आई है 10%। अब देखो यहां पे टाइम, टाइम कितना है हमारा, 1.5 वर्ष है। अब 1.5 वर्ष को मैं 2 से गुणा करूंगा, टाइम को तो गुणा करना है, तो टाइम हमारा कितना होगा, यहां पे 3 वर्ष का समय हो गया। समय कितना है जी, समय हमारा 3 वर्ष हो गया। बस चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 3 3 1 वाले तरीके से, है ना। धनराशि कितनी है, 1000 रुपए है। दर कितनी है, 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। तो इस 1000 को 1/10 से कर दो, पहले कितना आएगा, यहाँ पे 100 आएगा। फिर इस 100 को मैं 1/10 से करूंगा, अब मैं डायरेक्ट करता हूं, तो यहाँ पे 10 आएगा। फिर इस 10 को 1/10 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा। गुणा करके आपको जोड़ना ही तो है, गुणा 300 प्लस 30 प्लस 1 कितना आएगा, यहाँ पे 331 आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और जो विद्यार्थी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं लाइव, उन सभी को बता दूं कि पहले क्वेश्चन से जाकर वीडियो को देखना, पहले प्रश्न से आपको पूरा चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आ जाएगा हमने क्या क्या किया है ना। ऐसे अगर आप बीच में जुड़ोगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो शुरू से देखिएगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग तरीके से करवाया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखो जी, आज का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपके सामने सेम है, बस इसको मैंने उल्टा कर दिया है,
कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये की धनराशि कितने समय में 9261 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। अब अर्धवार्षिक है तो 6 गुणा 2 तभी तो 12 होंगे, यानी कि पेयर बनेगा आपका 2 का। तो सबसे पहला स्टेप हमको समय और दर एक्चुअल निकालनी है। तो देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 को 2 से भाग कर दूंगा तो जो हमारी दर है वो हमारी 5% है। टाइम कितना है हमारा, टाइम जो है वो कितना है भाई, टाइम तो हमको निकालना है, ठीक है। तो टाइम जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, है ना। टाइम को 2 से गुणा करना पड़ेगा, समझ गए ना। दर को 2 से भाग करते हैं, समय को 2 से गुणा करते हैं अर्धवार्षिक में। अब सवाल को समझो, यहां पर आपको मिश्रधन दिया है इतने रुपए हो जाएगी, यानी कि हम इसको कैसे करेंगे, प्रिंसिपल रेशो मिश्रधन वाले तरीके से कर लेते हैं, है ना। तो प्रिंसिपल रेशो मिश्रधन वाले तरीके से करते हैं। इसको मैं सबको रफ कर देता हूं। अब यहां पर देखो हमारी जो दर आई है वो कितनी आई है, 5%। हमारा जो समय आया है वो कितना है, 2t है। प्रिंसिपल रेशो अमाउंट से करेंगे। पहला स्टेप क्या है, जो दर है इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, 5/100 करेंगे तो हमारी फ्रैक्शन कितनी आ गई, 1/20 आ गई। तो ये जो नीचे वाला 20 है मैंने इसको बताया था ये हमारा मूलधन होगा, इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा 21 क्या होगा, मिश्रधन होगा। ओके, अब ना इसको आप क्या करो, एक आइडिया लगा लो कि यदि मैं इनकी पावर 3 कर दूं, हमको साफ दिखाई दे रहा है कि मैं 20 की पावर 3 करूंगा तो यहां पे 8,000 होगा, और 21 की पावर 3 कितना होगा, 9261 होगा। तो देखो ये 8,000 आ गया, ये 9,261 आ गया, ये तो सेम बन गया ना यहाँ पे। और हमने क्या किया था, पावर 3 किया था, यानी कि हमारा जो समय है वो कितना है, 3 वर्ष आया है भाई समय। अब ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये टी नहीं है, ये हमारा क्या आया है, ये जो है हमारा 2t आया है, यानी कि 2t का मान कितना है आपका, 3 है। समझ गए। जब हमने दर 5% ली है तो जो हमारा समय आएगा वो तो हमारा 2t ही तो आएगा, यानी कि 2t का मान कितना है आपका, 3 वर्ष है। तो t का मान कितना होगा आपका, 1.5 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। यदि आपको ये वाला प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 12वां और 13वां प्रश्न को आप दोबारा से देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हो सकता है कि आपके फर्स्ट टाइम में आपको समझ में ना आए। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने आगे और क्वेश्चन ऐड नहीं किए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है। बस यहाँ पे मैंने क्या किया, जो त्रैमासिक वाला सवाल है ना वो मैंने ऐड नहीं किया, उसको अपने आप कर लेना। त्रैमासिक में क्या होते हैं, 4 का पेयर बनेगा तब जाके 12 होंगे। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से भाग करना है और जो समय है उसको 4 से गुणा करना है। बाकी सारा आपका सवाल इन्हीं की तरह होगा। गॉट इट। तो दोस्तों ये थे आपके चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर। मैं उम्मीद करूंगा आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से सेशन को देख सकते हैं आराम से। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके। गॉट इट। तो मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया, और अगर नहीं आया तो आपके कौन से प्रश्न में डाउट है वो जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।